देखिए, अंबेडकर अपना जीवन अपने हाथ में लेने के एक शानदार उदाहरण है। वो जिस तरह की पृष्ठभूमि से आए थे, उन्होंने जो बौद्धिक प्रतिभा दिखाई, वो किसी भी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। सामाजिक नुकसानों से उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसके बारे में पर्याप्त बोला या नहीं, बात यह नहीं है। यही उनका जीवन है। अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और आगे बढ़ते जाना, चाहे आप किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से आए हों। मगर हर इंसान से वो करने की उम्मीद करना जो उन्होंने किया, उचित नहीं है। आपको उनके लिए थोड़ी सुविधा देनी होगी। ये बहुत शर्म की बात है। व्यक्तिगत रूप से मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं कि आज भी, हालांकि हम सैकड़ों गांवों में सक्रिय हैं, हम आज भी उसे बदल नहीं पा रहे हैं। मैं कोशिश करके देख चुका हूं। आप बस टकराव पैदा करते हैं, वो फट पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूं, दलित समुदाय के लिए For the Dalit community, education, education, education. Economic success must happen because of education. शिक्षा से आर्थिक सफलता मिलनी चाहिए और उन्हें उन समुदायों से बाहर निकलना होगा, तभी बदलाव आएगा। या सिर्फ इसे पीढ़ीगत बदलाव होना होगा। इस पीढ़ी में अगर उसे बदलना है तो उन सभी को उच्च शिक्षा हासिल करनी होगी और उन ग्रामीण समुदायों से बाहर निकलना होगा जहां चाहे कुछ भी हो, उन्हें निचले स्तर पर रखा जाएगा। यह बहुत कमजोर बनाने वाला भेदभाव है। हालांकि यह संस्कृति हजारों सालों से आध्यात्मिकता में डूबी हुई है और यह हमेशा कहा गया है कि हमारा जीवन हमारा कर्म है, मतलब हमारा जीवन हमारा खुद का बनाया हुआ है। इसके बावजूद पिछले कुछ 100 सालों में हम इतने लाचार हो गए हैं। मैं कहूंगा कि यह लगभग 1000 सालों तक एक अधीन देश होने का नतीजा है। जब तक कि आप ऊपर मौजूद किसी व्यक्ति को खुश नहीं करते, आपका गुजारा होना मुश्किल है। मेरे ख्याल से यह भारतीय मानस में बहुत गहरा उतर गया है। और जब तक एक अच्छा नेता आता है, जब एक काबिल नेता आता है, जब एक योग्य नेता आता है, उसे नेतृत्व की कई परतों की जरूरत होती है। इसकी बजाय उसकी पूजा होने लगती है। अपनी पूजा से वो क्या करेगा? दुर्भाग्यवश हम नेतृत्व की उन कई परतों को नहीं बना पाए हैं, क्योंकि यह एक अधीन देश की मानसिकता है, खासकर तब जब वो सैकड़ों सालों तक अधीन रहा हो, जहां लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं अगर आप अपना सिर उठाएंगे तो आपका सिर कट जाएगा। बेहतर है सिर को झुका कर रखें, अपना काम करें और चले जाएं। अगर आपको कुछ चाहिए तो जो ऊपर बैठा है उसकी चापलूसी करें। यह चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा गहरी समा गई है। मेरे ख्याल से कई रूपों से अंबेडकर इसके खिलाफ लड़े कि नेताओं और राजनेताओं को आधा भगवान मत बनाइए। आपको अंबेडकर के साथ एक चीज करनी चाहिए। आप अंबेडकर को पूजिए मत, मगर उनके जीवन की तरह अपना जीवन बनाएं। यही जरूरी है। अनुकरण की बजाय उनकी पूजा की जा रही है। नहीं, आपको उनके जीवन का अनुकरण करने की जरूरत है कि चाहे समाज आपके लिए कुछ भी तय करे, आप रुकेंगे नहीं। आपने अपना जीवन अपने हाथों में ले लिया है। हमें यही प्रदर्शित करने की जरूरत है।